गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुक ऑफ सिरसा। मैं आप लोगों के इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज की स्लाइड में रूल करवा रही हूँ। किसके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होती है जब कोई भी सब्जेक्ट वर्ब से एग्री होगा। मीन्स वर्ब कैसे यूज होगी? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें वर्ब सिंगुलर यूज करनी है, और जब वर्ब प्लूरल यूज मतलब सब्जेक्ट प्लूरल यूज हो रहा होगा तो हमें वर्ब भी प्लूरल लिखनी है। सेकेंड रूल ये याद रखना, किसी भी चीज के साथ चाहे कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, वहां अनकाउंटेबल चीज आ जाए, जहां पर अनकाउंटेबल चीज आ जाएगी, थिंग्स से रिलेटेड एवरीथिंग एनीथिंग आ जाए, तो हमें वहां सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज करना है। और वैसे ही इसका अपोजिट था बॉडी से रिलेटेड, एवरीबॉडी, नोबॉडी, इससे रिलेटेड है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो आप लोगों को वहां क्या लिखना है? वर्ब क्या है? प्लूरल यूज करनी है। वन वाला रूल भी बता चुकी हूं मैं आप लोगों को कि वन अगर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, अगर वो यूज होगा तो क्या यूज करना है। तो आइए आज के रूल करवा रही हूं मैं, किसके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या है, सबसे पहले दिया हुआ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ? किसी भी सेंटेंस में अगर नन आ जाता है, नन मीन्स नेगेटिव है, फिर या फिर नन ऑफ आ जाए, उसके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए। अभी मैंने क्या बताया था? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो हमें क्या लगाना है? अनकाउंटेबल नाउन आने से वर्ब क्या होगी? सिंगुलर यूज हो। जैसे एग्जांपल है नन हैज और हैव गॉन येट। अब वो कह रहा है नन हैज मींस नन में क्या यूज हो रहा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज का यूज होगा, ना कि हमें हैव का यूज करना। इज दैट क्लियर? उसी के बाद है हमारा नन ऑफ दिस मनी इज और आर योर्स। इसमें से कोई भी जो पैसे हैं, जो मनी है, वो तुम्हारी नहीं है। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था मनी जो है वो अनकाउंटेबल है। कैसे? अगर किसी भी नाउन के पीछे अगर हम एस और एस लगाते हैं तो वो सेंस दे रहा है एस और एस लगाने से, दैट इट मीन्स ये काउंटेबल से प्लूरल बन सकते हैं। लेकिन जिनके पीछे एस और एस लगाने से जो मीनिंग नहीं दे रहे, इट मीन्स दे आर कॉल्ड अनकाउंटेबल। उसके बाद है देखो नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस हमारा, नन ऑफ दिस मनी इज और आर योर्स। अब मनी क्या है? नन ऑफ दिस वाला स्ट्रक्चर आया, नन ऑफ लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है मनी, मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल आने से इस का यूज होगा, ना कि बेटा आर का। उसी के बाद है नेक्स्ट ऑल। ऑल यूज होता है देखो दो तरीके से। एक ऑल यूज होगा थिंग के लिए। मैंने वीडियो स्टार्ट की तब भी ये बताया था, थिंग से रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो हमें समझना कि थिंग जो है अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। अगर किसी पर्सन की बात करिए ऑल के साथ तो हमें क्या यूज करना है? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। अगर ऑल एज ए सेंटेंस में सब्जेक्ट तौर पे यूज हो रहा है, किसके लिए? किसी भी चीज के लिए, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ऑल इज रेडी, तो लिखना ऑल इज रेडी। यहाँ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कोई ना कोई मेंशन किया होगा। जैसे दो पर्सन है, वो किसकी बात करें? अगर फैमिली मेंबर की बात करें तो ऑल आर वेल लिखा जाएगा। और अगर किसी चीज की बात हो रही, मेरे बिजनेस भी सही है, मेरी स्टडी भी सही चल रही है, मेरे बच्चे भी सही है, तो वहां आप लोगों को चीज की बात कर रहे हैं, जैसे बिजनेस की है या फिर किसी भी चीज की बात हो रही है, तो वहां आप लोगों को क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब ऑल के साथ सिंगुलर यूज करनी है। कभी यूज करनी है सिंगुलर? जब किसी चीज की बात होगी। अगर फैमिली मेंबर्स या पर्सन की बात हो रही है तो हमें यहाँ यूज करना ऑल। दोनों का मीनिंग एक जैसा। ऑल इज रेडी मीन्स किसी चीज की बात हो रही है। जैसे लगाओ फंक्शन है घर में और हलवाई लगाए हुए, हमने हलवाई रखा, हलवाई का से पूछ रहे हैं सारी चीज रेडी है, तो क्या हो जाएगा? ऑल इज रेडी। और अगर फैमिली मेंबर की बात करें, फैमिली में सब कुछ कैसे हैं? फाइन है, ठीक है, तो वहां आ जाएगा ऑल आर वेल आ जाएगा। फैमिली मेंबर्स की या पर्संस की बात होगी तो आर, और चीज की बात होगी तो क्या हो जाएगा? इज। मैंने आप लोगों को फंक्शन से रिलेटेड बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है। उसी के बाद है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिटल। लिटल, ए लिटल, द लिटल। लिटल, ए लिटल, द लिटल का मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव में रूल बताया था। लिटल का मीन्स क्या होता बेटा? नेगेटिव। लिटल होता ना के बराबर, ना के बराबर हो जाएगा। और मैंने लिखा है इधर ए लिटल। ए लिटल हो जाएगा थोड़ा सा, ए लिटल हो जाएगा थोड़ा सा। जैसे लिखा जाता है ना, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस फॉर ऑल, ठीक है, वैसे ये इधर द लिटल। द लिटल हो जाएगा सारे में से थोड़ा सा, सारे में से थोड़ा सा।
सारे में से थोड़ा सा, लिटल और लिटल द लिटल। लिटल का मीन्स हो जाएगा नेगेटिव, प्लीज गिव मी लिटल वाटर, तो वो क्या हो जाएगा नहीं, ना के बराबर थोड़ा ना किसी चीज मांगेंगे तो थोड़ी सी मांगेंगे, तो वहाँ ए लिटल आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने अभी आप लोगों को, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस फॉर ऑल, थोड़ी सी नॉलेज भी क्या होती है, डेंजरस प्रूफ होती है। द लिटल हो जाएगा जब सारी चीजों में से कुछ की बात हो रही है, तो वहां हमें द लिटल यूज करना। वैसे वो कह रहा है अगर किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में यूज होता है लिटल, ए लिटल, द लिटल और मच, तो आप लोगों को यूज करना एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। लिटल इज नोन अबाउट दिस मैन, वो कह रहा है ना के बराबर ही लोग इस आदमी के बारे में जानते हैं, तो वहां इज यूज करना बेटा, ठीक है, आर का यूज नहीं करना है, क्लियर है। उसके बाद है मच हैज और हैव बीन डन, बहुत कुछ हो चुका है, मच तो क्या हो जाएगा, हैज का यूज होगा, हैव का यूज नहीं होगा। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, अगर हैज हैव दिया हुआ है तो हैज हैव में से आप लोगों को वर्ब चूज करनी है, सिंगुलर और प्लूरल। ये ना हो हैज हैव मेंशन हो, आप लोग इज में से लगा दो या फिर वॉज वर में से लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट रूल, फोर्थ नंबर रूल। देखो क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर रूल हमारा क्या कह रहा है, देयर जब यूज होगा एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर कैसे यूज होगा, एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, मींस देयर जो यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, मान लिए एज ए सब्जेक्ट अगर देयर यूज हो रहा है, उसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन जो भी दिया हुआ है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब ऑब्वियसली हमें सिंगुलर यूज करनी है, और अगर वही जो नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है वो प्लूरल है तो हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी होगी, प्लूरल यूज करनी होगी। जैसे एग्जांपल है देयर इज ए पेन, अब देयर के बाद इज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ ए पेन की बात हो रही है, किसकी, एक पेन की, इसलिए हमें यहाँ क्या लगाना, इज। उसी के बाद है देयर डैश 5 पेन्स, अब देयर के बाद क्या दिया हुआ, 5 पेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर। देयर इज ए पेन ऑन द डेस्क, एक पेन की बात हो रही है, देयर एज ए सब्जेक्ट यूज होगा। उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और अगर सपोज करो, यहाँ मैंने पेन्स का एग्जांपल जान करके दिया सेम स्टेटमेंट, ताकि आप लोगों को याद रह जाए। देयर आर 5 पेन्स है, 5 पेन्स होगा तो क्या हो जाएगा, आर। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर सेकंड, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अगर किसी भी सेंटेंस में इट यूज होगा एज ए सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन और नाउन। वर्ब जो यूज होगी एज ए नाउन और प्रोनाउन, जो भी चीज अगर सिंगुलर यूज हो रही है तो सिंगुलर यूज हो जाएगी। जैसे आई दिया हुआ है, इट इज हु आई, तो क्या इट इज लिखा, इट इज आई। अब देखो सेंटेंस में ज्यादा देखने पता लगेगा, इट इज आई हु एम और आर टीचिंग यू, ये मैं हूं जो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, इट इज आई, तो वहां इट इज आई लिखा है, ये क्या है, एंटीसीडेंट नाउन है, यहाँ एंटीसीडेंट प्रोनाउन यूज हो रहा है इधर, इट इज आई। अब हु से पहले जो यूज हो रहा है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अब इज एम आर दिया हो तो हमें आई के साथ आर यूज नहीं करना, वो रॉन्ग हो जाएगा, आई के साथ हमेशा एम यूज होता, तो आर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। उसी के बाद है मैंने एक प्लूरल का एग्जांपल दिया, इट इज वी, इट इज वी, हु के बाद, अब हु से पहले जो भी प्रोनाउन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होगी। वी है, वी मींस क्या होता है, हम, प्लूरल है, प्लूरल आने से यहाँ क्या हो जाएगा, आर, तो एम का यूज नहीं होगा। इट इज वी हु आर हेल्पिंग यू, ये हम हैं जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, तो आई के अकॉर्डिंग नहीं लगाते, एम और आर जो भी दिया एक्स वाई जेड तुक्का लगा के सेट कर देते, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में देखिए, इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हैं, एज वेल एज से, विद से, या आप लोगों को वर्ड्स याद रखने हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, rather than, run by, accompanied by, dominated by, कंट्रोल्ड बाय। अगर इन वर्ड्स से कोई भी एक सेंटेंस या दो, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे ना, एक आगे होगा इसके एक पीछे होगा और बीच में ये होगा, क्या एज वेल एज होगा, बिसाइड्स होगा, या फिर लाइक, अनलाइक, तो कह रहा है अगर दो सब्जेक्ट इस वर्ड से कनेक्ट है तो वर्ब कैसे यूज होगी, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन, जो भी एज वेल एज, जैसे सपोज करो द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स हैज और हैव गॉन, अब यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है, एज वेल एज से एक ये सब्जेक्ट कनेक्ट है और एक ये वाला कनेक्ट है, तो पहले वाला जो सिंगुलर होगा तो हमें वहां क्या लगाना है, हैज लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, अगर पहले वाला जो सब्जेक्ट है, जो भी नाउन प्रोनाउन दिया हुआ है, वो
अगर सिंगुलर यूज हो रहा है तो हमें वर्ब भी क्या यूज करनी है, सिंगुलर यूज करनी है। वैसे ही अगर यहाँ आता पब्लिशर्स तो वहां हम क्या लगा देते हैं, इज दैट क्लियर? बहुत समझने वाली चीज है, बहुत बारीक रूल है ये। इफ टू सब्जेक्ट्स, अगर दो सब्जेक्ट किससे कनेक्ट हैं, विद नीदर नॉर, क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, ईदर और, या फिर नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, इसी के साथ कनेक्ट है तो वर्ब इज यूज्ड। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट नाउन। अब देखो ये रूल थोड़ा चेंज है, उससे अपोजिट है दोनों। अपोजिट कैसे, वो तो था जो पहले वाला नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी किसके साथ, अगर एज वेल एज बिसाइड के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो और इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है लास्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन दिया होगा वो उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। अगर लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, और लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन अगर प्लूरल है तो हमें लास्ट क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब उसके अकॉर्डिंग यूज करनी है। जब सेंटेंस किससे कनेक्ट होगा, ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इतना याद रखना, कोई पेयर वर्ड्स में कंजक्शन है, नीदर ही नोर, अब नीदर नोर आया, ही आई। अब आई के साथ हम क्या लिखते हैं, आई के साथ हम हमेशा वॉज लिखते हैं। वर्ब कब यूज होता है, जब हम कंडीशनल सेंटेंस में यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं, जब हम इमेजिनेशन करते हैं और वो काम हुआ नहीं होता। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, तो वहां इफ आई वर PM, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को देखना है कि क्या यूज होगा, आई के साथ वर्ब कब यूज होता है, जब कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है देखो लास्ट नाउन या प्रोनाउन जो दिया होगा, नीदर ही नोर आई, तो आई के साथ हमें क्या यूज करना है, वॉज का यूज करना है, वर्ब का यूज नहीं करना है। उसी के बाद एक सेंटेंस और है, एक सेंटेंस और क्या है हमारा, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। ब्रदर्स, देखो ब्रदर्स दिया हुआ है तो हमें यहाँ वॉज यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, वर्ब का यूज करना। आप लोगों को ध्यान से समझना है, सिंगुलर प्लूरल अगर पहचान करनी नहीं आती है तो आप लोग नाउन की वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेना, इससे रिलेटेड किसी भी चैप्टर की वीडियो आप लोगों को चाहिए। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो डाउट भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप लोग को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।